कभी सोचे हो कि आपके पार्टनर एक टाइम के बाद आपकी वैल्यू करना बंद क्यों कर देते हैं? कभी सोचे हो कि आपके पार्टनर आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? कभी ये सोचे हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों चले जाते हैं? आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस तरह से कोई भी इंसान कैसे आपके साथ एक माइंड गेम खेलकर और आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करके, आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ करके आपके जीवन को तोड़कर चला जाता है। और इसीलिए मैं ये थंबनेल लगाई हूँ कि 1 मिनट हैक कर लो। वो इंसान जो अभी तक ये सारी चीज़ें आपके साथ कर रहा था वो तरफ उठेगा आपके लाइफ में वापस आने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको करना है और कौन कौन से स्टेप को आपको उठाना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और मैं वैसे लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी इंसान आपको अगर छोड़ के चला जाता है, आपका वैल्यू करना बंद कर देता है, आपका डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके सामने अपने लाइफ में एक थर्ड पर्सन की एंट्री कर लेता है, तो आपको कौन सी चीज़ों को अपनाना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि रात 8 बजे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पर एक पॉडकास्ट आ रहा है, उसको आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग अपने लाइफ में या फिर अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए वो पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बस आपको 1 मिनट हैक करना है ना। कैसे होता है अपने जीवन में, हम अपने लाइफ में जब कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि अपने तरक्की के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, यहाँ तक ये भी भूल जाते हैं कि हमारा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। और इन सारी चीज़ों को भूलकर जब एक इंसान को हम अपने लाइफ में यहाँ लेकर आते हैं, तो वो इंसान तभी से हमें फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है। वो इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानने लगता है, इतना ज़्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है कि वो भूल ही जाता है कि आपने उसको यहाँ तक लाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको 3 ऐसा टिप्स दूंगी, है ना, और उससे आपको समझने का मौका मिलेगा कि अभी तक जो आपको इग्नोर कर रहा था, आपको अवॉइड कर रहा था ना, वो इंसान तरफ उठेगा आपके जीवन में आने के लिए। और इसके लिए मैं एक फॉर्मूला जो अपनाई हूँ कि 1 मिनट हैक करना। तो पहला टिप्स ये है कि आपको स्थिर होना पड़ेगा, है ना। क्या होता है कि जब अपने रिलेशनशिप में बहुत परेशान रहते हैं, ऐसा होता है ना कि जब हमारे साथ कोई खिलवाड़ करता है, हमें हर्ट करता है, तो हम इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, इतना बेचैन होते हैं, वो सारी गलतियों को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि अगला इंसान हमें और ज़्यादा अपने पीछे भगाता है और आपसे वो सारी चीज़ें करवाता है जो आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हो। इसलिए आपको स्थिर होने से तात्पर्य आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है या फिर अगला इंसान आपको एकदम लाचार समझ रहा है, आपको बेकार समझ रहा है ना, तो आपको वहाँ पे अपने आप को रोकना होगा, है ना, अपने आप को स्थिर करना होगा। और स्थिर करके वही एक 1 मिनट हैक है कि आपको सोचना पड़ेगा। कहते हैं ना कि डिसीजन लेने में इंसान को वर्षों लग जाता है, लेकिन 1 मिनट में इंसान चाहे तो अपने लाइफ का डिसीजन ले सकता है ना। अगर सोच ले, सोचने में कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगता है। सोच ले कि नहीं, अब मुझे उस इंसान के पीछे नहीं जाना है, नहीं वो मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो मेरे प्यार का वैल्यू नहीं समझ रहा है, मेरा वैल्यू नहीं समझ रहा है, देन वो चीज़ को आप हैक कर लोगे, वो मिनट को हैक कर लोगे। और जब वो मिनट को हैक कर लोगे ना, तो मिनट घंटों में बदल जाएगा, घंटा दिन में बदल जाएगा, दिन वर्षों में बदल जाएगा। और उस इंसान को औकात पता चलेगा कि वो अब आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, आपको अपने पीछे नहीं भगाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब इंसान अपने वैल्यू को समझ जाता है, अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर वर्क करने लगता है, अपने आप को निखारने का प्रयास करने लगता है,
अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर समझ जाता है ना, अगला इंसान वो चीज़ को, अगले इंसान का ना दिमाग हिल जाता है ना, एक पल के लिए सोचने के लिए वो मजबूर हो जाता है कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ें करी। लेकिन वही वो एक पल होता है, एक मिनट होता है जिसको आप पकड़ लेते हो ना, फिर आप अपने आप को बचा लेते हो। दूसरा टिप्स जो आपको अपनाना है कि अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान दो, है ना। अक्सर हम रिलेशनशिप में जब होते हैं तो हम रिलेशनशिप में इतना वक्त दे देते हैं, अपने आप को एकदम झोंक देते हैं, उस इंसान को ऐसा फील करवाते हैं कि मेरा हर चीज़ अब तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि मेरा कैरियर, मेरा वैल्यू, मेरा टाइम, एवरीथिंग उसके लिए है ना। ये चीज़ आप सोच लेते हो तो अगला इंसान यही समझता है कि आप किसी काम के नहीं हो। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब आप किसी के प्रति एकदम झुक जाते हो तो अगला इंसान आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि अपने फैमिली में भी आपसे बात नहीं करेगा, आपसे कटेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने पर्सनल ग्रोथ को हाई नहीं किया, उसको बढ़ाया नहीं, उस पर वर्क नहीं किया, तो इसलिए वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता है। कहते हैं नहीं कि जो इंसान अपनी ग्रोथ के ऊपर केयर करता है ना, अगला इंसान भाग के दौड़ के आपके पास आता है। जब आप किसी को टाइम नहीं देते हो, अपने टाइम की कीमत किसी को बताते हो ना, अगला इंसान ऐसे ही आपके पास दौड़ भाग के आता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई वर्क आप खुद पे नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान आपके जीवन से चला भी जाएगा और आपको हमेशा गिल्ट फील कराता रहेगा कि आप किसी काम के नहीं हो। इसलिए सबसे पहले इंसान को अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर केयर करना चाहिए, अपने वैल्यू को ना हाई करना चाहिए, अपने आप को उस तरह से रेडी करना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर आपको देखे ना एक बार में अट्रैक्ट हो जाए। और इसके लिए आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी पर्सनल ग्रोथ में कौन सी चीज़ें आती है, एक जो आपको हाई वैल्यू पर्सन बनाता है, कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो सबसे पहला तो यही चीज़ होता है ना कि जो इंसान खुद को संभाल ले। और खुद को आप कैसे संभालोगे? तो एक अपने आप को स्थिर करके, एक मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, अपने अंदर एक हाई एजुकेशन क्रिएट करके, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ के और अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करके, ये सारी चीज़ें करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा, आप में इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। आपको खुद नहीं एहसास होगा कि आप इन चीज़ों को कर सकते थे। जो इंसान आपको नल्ला समझ रहा था, जो इंसान ये समझ रहा था कि आप किसी काम के नहीं हो, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आप ऐसे कैसे इन चीज़ों को कर सकते हो। तो हर इंसान को अपना वैल्यू पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए कि मेरा पर्सनल ग्रोथ क्या है। हर इंसान को पता होना चाहिए कि एक रिलेशनशिप के अलावा भी ना हमारा एक लाइफ है जो अपना खुद का है। हर इंसान को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा टिप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक थोड़ा इग्नोर करने का भी आदत डालो। क्या होता है कि अक्सर आप रिलेशनशिप में देखोगे कि जो इंसान अपने पार्टनर के प्रति झुका होता है ना, अपने पार्टनर को बहुत हमेशा दिखाते रहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, है ना, तुम मेरे लाइफ में वो स्थान रखते हो ना जो कोई नहीं रखता है, तुम मेरे लिए इतना वैल्यूबल हो ना जो कोई नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हर वक्त दिखाते रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इस तरह से रिलेशन नहीं चलता है, बल्कि आपको सोचने का ज़रूरत है ना, आपको खुद को पहचानने का ज़रूरत है, अपने ग्रोथ के बारे में सोचने का ज़रूरत है। अगर बार बार किसी के पीछे जाओगे, अपना इंसल्ट खुद करवाओगे, है ना, अगर आप बार बार किसी को ये एहसास दिलाओगे कि हम तुमको बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं, तो अगला इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, क्योंकि आप खुद ही अपना डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हो। एक चीज़ याद रखना कि जब आप अपने आप को स्थिर करके सोच लोगे, थोड़ी देर बैठ के, और अपने लाइफ के बारे में सोचोगे, अपने ग्रोथ के बारे में सोचोगे, उस इंसान के पास थोड़ा कम जाओगे, कॉल मैसेज कम करोगे, अपने आप के ऊपर ध्यान दोगे, अपने वर्क के ऊपर ध्यान दोगे, अगला इंसान भी आपसे खिंचाव महसूस करता है। एक चीज़ याद रखिए कि जब आप खुद में बिजी रहते हो ना,
खुद के ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हो, तो अगला इंसान भी परेशान होता है, आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, आपसे मिलने के लिए आपका वक्त मांगता है और कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ के रहना पसंद करता है, आपको छोड़कर नहीं जाता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कुछ नहीं अपने लाइफ में करे और सिर्फ ये देखे कि अपने पार्टनर के ही पीछे लगे रहें, तो वैसे इंसान का पार्टनर जल्दी छोड़ के जाता है। तो इसलिए आप चाहते हो कि कोई भी इंसान आपसे बात करने के लिए एकदम तरफ उठे, आपसे मिलने के लिए तरफ उठे, तो आपको इन चीज़ों को, जो मैं आपको 3 टिप्स बताई हूँ ना, आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद के ग्रोथ के बारे में नहीं सोचोगे, खुद को एक वैल्यूएबल पर्सन नहीं बनाओगे, कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा। इतना याद रखिएगा आप। इंसान अपना पहचान खुद बनाता है, इंसान अपने आप को ब्रांड खुद बनाता है और इंसान ही अगर चाहे तो अपने वैल्यू को भी डाउन कर सकता है और एक अननेसेसरी पर्सन के कैटेगरी में वो आ सकता है। इसलिए आपको सोचना है कि हमें एक ऐसे रिलेशनशिप को निभाना है ना, अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को लंबे टाइम तक लेकर जाना है, तो आप उसको बैलेंस करो और सबसे पहले आप खुद पे केयर करो। जो लोग भी अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हो या उनको शिकायत है कि मुझे कोई इग्नोर कर रहा है, ये कर रहा है, मेरे सामने किसी और से बात कर रहा है, आज और इसी वक्त से ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको ये समझना जरूरी है कि नहीं, अब मुझे खुद पे वर्क करना है ना। और आप एक डायरी और पेन उठाओ और लिखो कि आपको अपने जीवन में क्या क्या करना है। मुझे अब उस इंसान के पीछे जाना भी नहीं है, इस चीज़ को भी आप लिखो। तो आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। और एक इंसान के पीछे जाने से अच्छा है, या फिर मैं ये सोचूं कि अगला इंसान मेरे पीछे भागे, मैं खुद पे वर्क करूं अपने आप देखना, ये ट्रिक जो है ना, अपने आप कोई भी इंसान आपसे जुड़ने के लिए बेचैन हो जाएगा। तो मैं फ्रेंड्स यही आपको बताना चाह रही थी कि कभी भी किसी को पीछे मत भगाओ और कभी भी किसी के पीछे मत जाओ। क्योंकि जो इंसान अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है, खुद पे वर्क करता है, खुद के ग्रोथ के बारे में सोचता है ना, उससे हर कोई जुड़ाव महसूस करता है और हर कोई उससे जुड़ना चाहता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आप एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी बातें हो रही है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।